हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। हम उनसे बात करेंगे। अजय जी, शंकराचार्य के पहले शंकराचार्य होने को लेकर सवाल उठा, अब उनके चरित्र को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। स्वामी अवधूतेश्वरानंद की बात कर रहे हैं। क्या आप भी उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, परम पूज्य शंकराचार्य जी हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, सनातन के रक्षक हैं। पूरे सनातन का अपमान ये भाजपा के लोग कर रहे हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी ऐसे ऐसे संत हैं जो लगातार अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा बोलते हैं, हमेशा जहाँ पे भी गलत होता है उसके खिलाफ वो खड़े होते हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मूर्तियाँ तोड़ी गईं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में अच्छा वटवृक्ष काटा गया, बाबा विश्वनाथ के दरबार के अंदर बाबा भोलेनाथ शंकर जी की उनकी विश्वनाथ जी की कचहरी तोड़ी गई, उसमें भी पूरी तरीके से वो खड़े रहे। और हर जगह जहाँ भी धर्म की जहाँ हानि हुई है वहाँ शंकराचार्य जी, परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी खड़े रहे हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, जब वो शंकराचार्य नहीं थे तब की बात बता रहा हूँ, जब वो स्वरूपानंद जी के शिष्य थे। अब तो शंकराचार्य हैं, तो निश्चित तौर से, और ये सरकार प्रमाण देने वाली है, जो खुद गलत रास्ते पे चलकर आई है, चोरी बेईमानी कर कर सांसद यहाँ का मोदी चुनाव जीता है, तो निश्चित तौर से पूरी तरीके से ये लोग शंकराचार्य के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सनातन उनके साथ खड़ा है। आप जा रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, आशीर्वाद लेने? अरे ये कोई हमारी नई, हम तो उनके शिष्य हैं। मैं जब काशी में वो आते हैं तब मैं भी पिछली बार भी गया था, और जब वो रहते हैं तब मैं जाता हूँ। और निश्चित हम सबका सौभाग्य है कि वो काशी में उनका स्थान है, गंगा मैया के तट पे हम जाएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, और निश्चित तौर से उनका आशीर्वाद हम सब के लिए एक मजबूती प्रदान करता है। विषयों को लेकर बातचीत के दौरान उन्होंने खुद भी ऐसी परिस्थितियों का जिक्र किया है, एक मुगल शासन का भी जिक्र उन्होंने कर दिया है। आपको क्या लगता है, वर्तमान परिस्थिति कैसी है? नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मुग़ल काल से भी बढ़कर ये लोग हैं। उसकी तुलना किससे की जाए? मैं इतना ही कहूँगा कि आप देख सकते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दरबार में अच्छा वटवृक्ष था, 3 अच्छा वटवृक्ष था, तब एक गायब हो गया बनारस में, जो मोदी जी की कृपा से। एक बोध गया में, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरा बनारस बाबा विश्वनाथ के दरबार में, जिसको मोदी जी ने साफ करवा दिया। तीसरा प्रयागराज संगम ने, उस पर जो अकबर ने किला बनवाया, वो मुग़ल साम्राज्य शासक होते हुए भी उसने अपने उसको कटवाया नहीं, उस वृक्ष को कटवाया नहीं, और किले के अंदर उसको संरक्षित किया। और मोदी जी ने बनारस में बाबा विश्वनाथ के दरबार में यहाँ पर अच्छा वटवृक्ष को आरे से कटवा कर गिरवा दिया। तो इससे बड़ा कि भाई मुग़ल के समय अच्छा वटवृक्ष नहीं काटा गया और इनके समय काटा जा रहा है, तो इसका मतलब कि मुग़ल से भी बड़े हो गए ना। मुगल से भी वैसा कार्यकाल है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं, जब शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं, जो 4 पीठ बनी, उसमें एक पीठ के शंकराचार्य विराजमान हैं, परम पूज्य शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी, उनके ऊपर मुकदमा लिख रहे हैं, और घृणित मुकदमा लिखा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को, भाजपा की सरकार को। इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। कुछ अंतिम सवाल, इस मामले को लेकर अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या होगा? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जहां अत्याचार अन्याय होगा, जहां पर भी अत्याचार अन्याय हो रहा है, आप देख सकते हैं, कल अग्निवीर भदोही का वो मर गया, कोई शासन सत्ता ने सहयोग नहीं किया। मैं कल घर गया था उसके। मनरेगा समन्वयक ब्रेन हेमरेज से कौशाम्बी में मर गया, मैं गया था। आगरा में मनरेगा समन्वयक 11 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उसने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। पूरी कांग्रेस जहाँ अत्याचार अन्याय हो रहा खड़ी हो रही है, और ये तो हमारे परम पूज्य शंकराचार्य हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर से सड़क पर उतरकर और इसका विरोध करेगी। और शंकराचार्य की गिरफ्तारी का मतलब है कि पूरे सनातन की गिरफ्तारी, पूरे सनातन का अपमान। आप सड़क पर उतरेंगे अगर इनकी गिरफ्तारी होती है? निश्चित तौर से हम लोग तो सड़क पर हैं ही हैं, उनके साथ हैं, और उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है, और हम लोग पूरी ताकत के साथ अत्याचार अन्याय जहाँ ये भाजपा के लोग करेंगे, योगी मोदी, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़क पर रहेगी। एक अंतिम सवाल, एआई समिट हंगामे को लेकर यूथ कांग्रेस के नेता उदय भानु की गिरफ्तारी हो गई है, और इस मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच जांच भी करेगी। इसको कैसे देखते हैं अजय जी? देखिए, एआई समिट में देश का अपमान उस दिन हुआ था कि जब चाइना का रोबोट डॉग गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर और देश का बताकर वहाँ प्रस्तुत किया था। उस समय
चाइना की कंपनी ने, जिसने वो डॉग बनाया था, रॉबर्ट डॉग, उसने कहा कि ये तो हमारा है। तब जाकर जब चाइना ने बोला, किसी और ने नहीं बोला, चाइना ने बोला ये तो मेरा है, तब जाकर वो सामने सबके आया कि ये तो अपना चाइना का माल अपना बताकर बेच रहे हैं। उस दिन देश का अपमान हुआ था। तो मैं योगी मोदी जी से, अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि गलगोटिया के मालिक के ऊपर कार्रवाई की, आपने गिरफ्तारी की, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द की, इसलिए कि आपसे उसके व्यापारिक संबंध हैं। ये साबित हो गया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करोगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। राहुल गांधी जी का जो जो से कार्यकर्ता हैं वो बब्बर शेर हैं और लड़ेंगे। इनकी गिरफ्तारी से भय खाने वाले नहीं और डरने वाले नहीं। उत्तर प्रदेश में आपके साथी अखिलेश यादव ने कहा है कि ऐसा उचित ठीक नहीं है, वैश्विक मंच पर इस प्रकार का प्रदर्शन ठीक नहीं। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग पूरी ताकत के साथ, जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस के लोग खड़े हैं और पूरी ताकत के साथ, क्योंकि इन्होंने चाइना का जो डॉग दिखाया उस पर किसी ने बयान दिया? चाइना का जो डॉग दिखाया चाइनीज़, उसमें किसी दल के नेता का बयान आया? उसमें पूछिए, जो दल के लोग बोल रहे हैं। अखिलेश जी ने कहा है तो पूछ लीजिए कि चाइना का जो डॉग दिखाया कि नहीं वो चाइनीज़ था, देश का अपमान हुआ, उस पर क्या बयान आया क्या? उस पर जरा पूछ लीजिएगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर बातचीत की। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।